भी काहे करता है, सुबह साथ ना ही इधर देखा पहले फोटो सब साथ में खड़ा रहे, बुरे दिन में सब दगा दे रहे बाहर। आज मैंने पेपर में भी बलीपुर दैनिक जागरण पढ़ा कि हडिया का लुटेरा और हडिया का विधायक जो जिसको ईडी ने सम्मन दिया है, जो पूरा लूट लिया हडिया को, एक एक थाने ही नहीं एक एक ब्लॉक को लूटा है, और वो यहाँ प्रतापपुर में आकर समाज सेवा की बात कर रहा है। ऐसे नेता को जो 10 करोड़ का सांड है, जो राजनीतिक चारागाह बना में चारा चलने आया है, एक सांड जो है खेत चल रहे हैं, दूसरा सांड 10 करोड़ का है जो आपका राजनीतिक नुकसान करने आ रहा है। बुलबुल और इनका पूरा परिवार जब कभी विधायक और हुए हैं तो थाने में दलाली, लूट और लोगों को जेल बनवाने। वहाँ पे आप यहाँ इन्होंने कहा कि मैं 3 का ब्राह्मण हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ कि इनकी 13 ही आप लोग करिए, इसलिए कि पूरे हंडिया विधानसभा में 9 ब्राह्मणों के अलावा किसी को जेल नहीं भेजा है, चाहे वो सैदाबाद रहा हो या भरौत रहा हो। गैंगस्टर तक इन्होंने लगवाया। जो शिक्षा मंत्री रहा हो, वो शिक्षा में सेवा करने के नाम पर, इस देश को आगे बढ़ाने पे, प्रतियोगिता देने के नाम पे उसने लूट किया। इंडिया माफिया मुक्त कर दिया। इंडिया यहाँ भी माफिया मुक्त। वहाँ माफिया कोई नहीं है, वहाँ माफिया विजय मिश्रा थे और धांडीधर को बचाने के लिए सारे ब्राह्मणों ने, जिसमें मेरा भी परिवार शामिल था, वहाँ पे हम लोगों ने उनको किया। वहाँ कोई माफिया था ही नहीं, इनके परिवार की दुश्मनी थी। माफिया से कभी लड़े ही नहीं, सिर्फ लूट करके राइफल बढ़ा लिए, फॉर्चूनर बढ़ा लिए, पैसा बढ़ा लिए। हमारे ही बूथ से भदारी में 1600 वोट से जीते थे, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं किया। ईडी ने इसीलिए सम्मन दिया है कि ये लुटेरे हैं, चोर हैं, और प्रतापपुर में जब तक इनकी जमानत जब्त नहीं होगी, ये कोई चारागाह नहीं है कि बाहरी लोग आए यहाँ पे चरे। अगर ये बहुत सेवा किए थे, हटिया में बहुत इन्होंने माफिया मुक्त किया था, तो हटिया से क्यों नहीं लड़े, यहाँ पे क्यों चले आए? यहाँ पे इसलिए है कि वहाँ की जनता ने लात मारकर भगा दिया। बुलबुल से परेशान था, कन्हैया से परेशान। जो लोग आए ये भी हटिया के। देखिए आपका घर कहाँ है? हमारा घर यही है। कहाँ, किस गांव में? जालापुर के नहीं है। मैं इनके घर गया था और ये मिले नहीं थे। ये 5000 रुपए लेके राकेश धर के साथ टहल रहे होंगे। जालापुर के नहीं है, इनकी रिश्तेदारी होगी। तिवारी जी, संजय। मैं संजय तिवारी। हाँ, संजय। ये वरुणा नदी का इलाका है। दशकों से पंडित श्याम सुंदर उपाध्याय के बाद, सुधार के बाद ये मुद्दा बना हुआ है। बिजमा यादव हों या कई लोग, यार पंडित राकेश धर त्रिपाठी हंडिया से जो लड़ने आए हैं चारा चरने, ये देखिए सांड टहल रहे हैं। ये देखिए सांड टहल रहे हैं। ये खेत चरने आए हैं, ये खेत चरने आए हैं। इनको देख लीजिए, चर रहे हैं खेत, आपकी फसल को नुकसान कर रहे हैं और मजा कर रहे हैं। ये पूरा बरना का इलाका है। इस विकास के लिए कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। 500 रुपए का तेल, पेट्रोल, और ये देखिए पूरा बरना इलाका जो ख़त्म हो गया है। ये बरना का पूरा एरिया है। वरुणा नदी के कारण सब जलमग्न हो जाता है। एक रिपोर्ट हम आपको पेश करने जा रहे हैं और आप लोगों से अपील है कि इस पर मदद करने की कृपा करिएगा। मैं संजय तिवारी, प्रतापपुर विधानसभा कांग्रेस का प्रत्याशी। देखिए जो चर रहे हैं सांड, ये खेत चर रहे हैं। वैसे ही राजनीति को चरने के लिए 10 करोड़ के सांड आए हैं, जो राजनीति को इस चारागाह मानकर ये चर जाएंगे। प्रतापपुर के नौजवान, युवा, महिला, पुरुष, गरीब, मजलूम, दलित, ये सब छूट जाएंगे और पैसे और बंदूक और संदूक के बल पर ये जीतना चाहते हैं। मेरी अपील है कि आप पंडित श्याम सुंदर उपाध्याय की तरह, मैं भी यहाँ संघर्ष किया हूँ। अभी मैं वरुणा इलाके में जो खड़ा हूँ, ये मेरा मुद्दा है इसको ठीक करने का। क्या आप ये नहीं समझ सकते कि आपको अपने प्रतापपुर का नेता चाहिए, आपका बेटा चाहिए? क्या ये नहीं समझते कि नौजवान और एनर्जेटिक नेता चाहिए? निदुला में रेप कांड हुआ, कौन खड़ा हुआ? बसपा के प्रत्याशी 5-10 करोड़ रुपए के टिकट लेके आए हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं। इनसे राजनीति होगी? ब्लॉक प्रमुख थे, जिला पंचायत इनकी पत्नी है, क्या विकास किया? कभी वरुणा के लिए बात किया? ऐसे ही लोगों को आप तगमा देकर घर बैठ कर शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो आप मूर्ति बना कर रखिए। लेकिन संजय तिवारी, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ, संघर्ष किया हूँ, 70 बार जेल गया हूँ, और पंडित श्याम सुंदर उपाध्याय के पच्चीनों पर न मैं सलाह लेकर चलता हूँ, न मैं पैसा कमाता हूँ, न उसके रास्ते जाता हूँ, ठेकेदार भी नहीं हूँ। और हमारे परिवार के सब बारे में जानते हैं। किसी ने कहा कि मैं 3 का ब्राह्मण हूँ। अरे भाई, आपको पहचान बताने की क्या जरूरत है? क्या आप ब्राह्मण नहीं है 3 के? ब्राह्मण बताकर आप ब्राह्मण वोट खरीदना चाहते हैं?
क्या सैदाबाद में ब्राह्मणों को आपने गैंगस्टर नहीं लगवाया? क्या बरौत में पाठक परिवार पे आपने गैंगस्टर नहीं लगवाया? क्या महादेव मिश्रा के परिवार की आपने बेइज्जती नहीं की? आपने ब्राह्मणों से लड़ने के अलावा किसको शूट किया, जरा आप जवाब तो दे दीजिए। ब्राह्मणों ने आपके परम पिता धरणीधर जी को गोलियों से बचने के लिए आप